जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके जीएस के लिए लुसेंट बुक को अध्ययन कर रहे हैं। लुसेंट बुक जो है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर लुसेंट बुक को अध्ययन करते हैं तो अलग से आपको एनसीईआरटी का कोई भी बुक या फिर प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। जितने भी एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम जितनी भी होती है वो सारा एग्ज़ाम का इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक, अगर आप चाहें हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पंडित एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूनिट नंबर 3 पादप आकारिकी को अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 2 को अध्ययन कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे किस भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? तो वो किस भाग जड़ें को क्या कहलाती है? उपस्थानिक मूल। उपस्थानिक मूल मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। पहले नंबर क्वेश्चन में जो दिया था वो अतिरिक्त, मूलांकुर के अतिरिक्त, और इसमें दिया हुआ है मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती है, तो वो हो जाएगा मसूला जड़। मूलांकुर से जो विकसित जड़ें होती है उस जड़ें को मसूला जड़ कहलाती है। आगे है, श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल किसमें मिलती है? वो जोसिया में, वो जोसिया में मिलती है। उपरोहित मूल मिलती है। उपरोहित मूल किसमें मिलती है? वो आक्रिडिस में, आक्रिडिस में। डहलिया में जड़ें होती है। डहलिया की जड़ें होती है, तो वो किस तरह से होती है? वो कंदल तथा पुलिकित, कंदल तथा पुलिकित। न्यू मेटाफोर्स प्राय मिलती है। न्यू मेटाफोर्स प्राय कहाँ पर मिलती है? वो मैग्रोपाथपों में, मैग्रोपाथपों में मिलती है। आर्किटिस के विलामेन जड़ें होती है। आर्किटिस में विलामेन जड़ें होती है, तो वो नमी अवशोषित करने के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए होती है। आगे हैं, निम्नलिखित में कौन सा जड़ नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जड़ नहीं है? ये आलू जो है वो जड़ नहीं होता है, वो तना होता है। आगे हैं, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें पाया जाता है? वो गन्ने में, गन्ने में पाई जाती है। स्तंभ मूल होती हैं। अवस्तंभ मूल गन्ने में पाई जाती है, और स्तंभ मूल जो है वह उपस्थानिक जड़ें हैं, उपस्थानिक जड़ें होती है। आगे हैं, जड़ें विकसित होती है। जड़ें विकसित होती है तो किससे? मूलांकुर से, मूलांकुर से जड़ें विकसित होती है। आगे हैं, गाजर हैं एक। गाजर क्या है? ये जड़ है। गाजर, मूली, ये सब क्या है? ये जड़ होता है। और आलू जो होता है वो तना होता है। याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? निम्नलिखित में कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? तो के अवशोष जो सोखता है, जो प्राप्त करता है, तो वो केवल जड़ होता है। पौधों का जो जड़ ही होता है जो अवशोष करता है, सोखता है। ये जड़ें क्या अवशोष करता है? खनिज लवण अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए वो खनिज लवण को और जल को अवशोषित करता है मिट्टी से। आगे हैं, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। बरगद के जो पेड़ के जड़ों के अतिरिक्त उसके तनों में जो लटका हुआ रहता है जड़ें जैसा, उसको स्तंभ मूल कहलाता है, स्तंभ मूल। आगे हैं, निम्न जड़ों में से कौन सा गलत है? निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो ये गलत हो जाएगा शंकुआकार जड़ें प्याज, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्याज का जो जड़ें होता है वो शंकुआ आकार का नहीं होता है। आगे हैं, श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? राइजोफेरा में, राइजोफोरा में पाया जाता है। आगे हैं, पान का लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ें कौन सी होती है? तो जो पान के लता में जो जड़ बनती है वो आरोही जड़ कहलाती है, आरोही जड़। आलू के खाने योग्य भाग होता है। आलू के खाने योग्य भाग क्या है? वो तना। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? वो तना का होता है, वो तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो वो किसमें होता, किसके द्वारा होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक ताना है? निम्नलिखित में कौन सा एक ताना है? तो वो जो आलू जो है वो ताना है। गाजर, मूली, शकरकंद ये सब जो है वो जड़ में आती है, लेकिन आलू जो है वो ताना में आते हैं।
आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ के संग्रह कहाँ करता है। पत्ता गोभी जो है वो खाद्य पदार्थ, अपना खाने योग्य जो पदार्थ है वो अपना संग्रह कहाँ करता है, वो कहाँ पर करता है, वो पत्तियों में करता है, अपना पत्तियों में ही वो करता है संग्रह। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिससे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वो कंद कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, तो वो है शकरकंद का कंद, शकरकंद का कंद जो वो है वो तने का रूपांतरण नहीं है। निम्न में कौन ताना है, निम्न में कौन ताना है। अदरक जो है ये आलू की तरह ये ताना में आ जाता है। इनमें कौन प्रकंद का उदाहरण है, तो ये अदरक जो है ये प्रकंद का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित ताना है, निम्नलिखित में कौन सा एक रूपांतरित ताना है, तो आलू एक रूपांतरित ताना है। आगे हैं, अदरक ताना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इनोड होता है। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है, तो वो शुष्क द्विविद को। आगे हैं, कैक्टस में मूल किसका रूपांतरण है, कैक्टस में मूल किसका रूपांतरण है, तो वो किसका है, वो पत्तों का है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो वो कौन होता है, वो पत्ता होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं, तो वो क्रेप्टोगेम्स कहलाता है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है, सभी चारों चक्र पाया जाता है। पुष्पों के जनन चक्र हैं, पुष्पों का जनन चक्र क्या है, पुमंग और जायांग, ये जनन चक्र पुष्प का कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, तो वो कौन है, वो उसमें पुकेसर और अंडप दोनों होते हैं, उनमें पुकेसर और अंडप दोनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है, इसका क्या कारण है, ये फ्लोरिजन स्राव, इसमें फ्लोरिजन स्राव होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प है, संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है, वो उल्फिया है। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, फूलगोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है, तो वह है ताज़ा पुष्प समूह। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो वह है रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, वो है पुष्प। ये परागकोश के वार्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये परागकण कहलाता है, परागकण। एनिमोफिली परागकण है, एनिमोफिली परागकण कहलाता है, तो ये कैसा परागकण कहलाता है, वायु द्वारा विसरित किया हुआ परागकण कहलाता है। एंटीमोफिली परागकण है, एंटीमोफिली कैसा परागकण है, ये कीटों द्वारा विसरित किया हुआ परागकण है, कीटों द्वारा फैलाया गया परागकण कहलाता है। चमगादड़ों द्वारा परागकण कहलाता है, चमगादड़ों द्वारा परागकण क्या कहलाता है, चिरिप्टोरोफिली। जूफली परागकण होता है, जूफली परागकण क्या होता है, जंतुओं द्वारा जो परागकण फैलाया गया होता है वो जूफली परागकण कहलाता है। पंछियों द्वारा परागकण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पंछियों द्वारा परागकण की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, तो वो एनीथ्रोफिली कहलाता है। जल द्वारा परागकण कहलाता है, जल द्वारा जो फैलाया जाता है परागकण वो हाइड्रोफिली कहलाता है, वो हाइड्रोफिली। जो परागकण बंद पुष्पों में होते हैं कहलाते हैं, जो परागकण बंद पुष्पों में होते हैं वो क्या कहलाता है, क्लेस्टोगेमी कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। पर परागकण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण क्या होता है, ये अच्छी संतान का जनन करता है। वार्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, वार्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, इसका कारण क्या है, कीट परागित पुष्पों में वो चिपक जाता है, कीट परागित पुष्पों में वो चिपकने के कारण वो खुरदरा और चिपचिपा होता है। आगे हैं
घोंघे द्वारा परागकण कहलाता है। घोंघे द्वारा परागकण क्या कहलाता है? मेलेकोफिली, मेलेकोफिली कहलाता है। सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? वो कीटों द्वारा होता है, कीटों द्वारा। परागकण है, परागकण क्या है? अपूर्ण विकसित नर युग्मक द्विविध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, किसी प्रारूपी पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जायांग के कई भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जायांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है। उस संयोजन को चुनिए जो पराग नालिका पथ या यात्रा से सही अनुक्रम दर्शाता है। तो वो क्या हो जाएगा? वार्तिकाग्र, वार्तिका और अंडाशय, वार्तिकाग्र, वार्तिका और अंडाशय हो जाएगा। आगे हैं, पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो हो जाएगा परागकण निषेचन, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना और पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मादा पुष्पों के किस भाग में निषेचन होता है? मादा पुष्पों के किस भाग में निषेचन होता है? तो वो अंडाशय में, वो अंडाशय में होता है। आगे हैं, निषेचन क्रिया है। निषेचन कैसा क्रिया है? एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन, एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजवारण विकसित होता है। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजवारण विकसित होता है, तो वो अध्यावरणों से, अध्यावरणों से। आगे हैं, द्विनिषेचन किसका मुख्य लक्षण है? द्विनिषेचन किसका मुख्य लक्षण है? तो वो किसका है? ये आवृतबीजी, आवृतबीजी का। अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन किसमें होता है? बिना निषेचन के अंडाणु का प्रवर्धन, बिना निषेचन के अंडाणु का प्रवर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निषेचन के बिना फल विकसित को खाली जगह कहा जाता है। निषेचन के बिना फल के विकसित को खाली जगह कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? निम्नलिखित में कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? तो वह है केला, वो हो जाएगा केला। गुदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? गुदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? तो वह है सेब, वो सेब होता है। इनमें कौन सत्य फल का उदाहरण है? इसमें कौन सत्य फल का उदाहरण है? तो वो है आम, आम हो जाएगा। एक सत्य फल परिवर्धित होते हैं, एक सत्य फल परिवर्धित होता है, तो वो अंडाशय से। वो कहाँ से होता है? वो अंडाशय से होता है। आभासी फल का उदाहरण है, आभासी फल का उदाहरण क्या है? वो सेब, वो सेब है। निम्नलिखित में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सच्चा फल नहीं है? तो वो हो जाएगा सेब, ये सेब हो जाएगा, ये सच्चा फल नहीं है। नारियल तथा आम के फल होते हैं, नारियल तथा आम के फल होते हैं, तो क्या होते हैं इसमें? ये ड्रूप होते हैं, ये ड्रूप। पके हुए आम के खाने योग्य आकारिकी भाग होता है, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग होता है, तो क्या होता है? मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग होते हैं, तो ये क्या होते हैं? भ्रूण सोप, भ्रूण सोप। लीची फल का खाने योग्य भाग होते हैं, लीची फल जो है वो खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल, वो एरिल होते हैं। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होते हैं, तो मासल पुष्पसान, मासल पुष्पसन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है नट, वो नट, नट में इसको रखा जाता है। निम्न में कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? तो वो कौन सा हो जाएगा? आलू के आँख का पाया जाना, आलू में आँख का पाया जाना। अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास जो है वो किस प्रकार का फल है? तो वह है साइकोनस, साइकोनस। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्न में कौन एक युग्म सुमेलित है? तो वो हो जाएगा केला बेरी, केला बेरी। निम्नलिखित में कौन सा एक कारक बीजी को परिकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? तो वह है कवक, वह है कवक। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वह गुदेदार पुष्पसान, गुदेदार पुष्पसान। आगे हैं, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता है? तो वह है साइकस, साइकस। बीज विकसित होते हैं, बीज विकसित कैसे होते हैं? वो बीजांडों से, वो बीजांडों से होते हैं। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण जो है वो बीजों से मिलता है। आर्किडस के बीज होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो हल्के तथा शुष्क, हल्के तथा शुष्क होते हैं। सामान्यतः अंकुरन के लिए किसका आवश्यकता नहीं होती है? सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो वो प्रकाश, प्रकाश की जरूरत नहीं होता है।
सजीव प्रजक अंकुरन किसमें पाया जाता है? सजीव प्रजक अंकुरन किसमें पाया जाता है? तो वो राइजोफोरा में पाया जाता है। उद्योगभूमिक अंकुरन पाया जाता है। उद्योगभूमिक अंकुरन पाया जाता है तो वो मक्का में पाया जाता है। भूमौरिक अंकुरन पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? ये अरंडी में पाया जाता है। पौधे में पृष्ठ अंकुरन का अभिप्राय है। पौधे में पृष्ठ अंकुरन पाया जाता है तो वो जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बीजों का अंकुरन के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होते हैं वह है मूलांकुर। निम्नलिखित में कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो वह है घटपर्णी। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है? तो वो ठंड और शुष्क स्थिति में उसको संरक्षित किया जाता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन है? यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वह हो जाएगा घटपर्णी जलोदभित। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो हो जाएगा हल्दी। आगे हैं अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें जड़ें, तने, पत्तियों और कालिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है। आगे हैं पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो पत्तियों में जो उपस्थित सूक्ष्म छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? रंध्र कहलाता है। इन्हीं छिद्रों से पत्तियां सांस लेते हैं। निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति करना। आगे हैं निम्न में कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? तो वह है श्वसन मूल। निम्नलिखित में कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? तो वो हो जाएगा पुष्पवृत्त। आगे हैं पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? तो उसको क्या नाम है? वार्तिकाग्र। हाइड्रोफाइटस में पाए जाने वाले विशेषकृत खाली जगह नियोमेटोफोर्स कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो मूल कहलाता है। निम्न में कौन सा एक पत्ती का भाग है? तो वह है पेटियोल। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ें, तने, पत्तियां से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो वो वनस्पति प्रजनन के नाम से जाना जाता है, वनस्पति प्रजनन। तो ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नई यूनिट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।